आज के वीडियो में हम लोग पेडिग्री प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे ऐसे क्वेश्चन को या तो स्किप करते हैं या नहीं तो गलत आंसर को टिक करके आते हैं। लेकिन आज के वीडियो को देखने के बाद वो हमेशा सही आंसर को टिक करके आएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और बिलीफ है। तो इस वीडियो में मैंने एक शॉर्ट स्टोरी बनाया है जिसके अंदर सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं। तो अगर आप इस शॉर्ट स्टोरी को सुनेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। सो इस शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में एक कपल है जिनका नाम है जॉन एंड मार्टिना। अब ये दोनों कपल बेबी प्लान कर रहे हैं, यानी कि आने वाला बेबी कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये डिस्कस कर रहे हैं तभी जॉन बोलते हैं कि उनके अंकल का डेथ टे-सेक्स डिजीज से हुआ था। तभी मार्टिना जो उनकी वाइफ है वो ही बोलती है कि उनके भी अंकल का डेथ टे-सेक्स डिजीज से हुआ था। जब ये दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि दोनों ही फैमिली में डिजीज़ है और दोनों ही फैमिली में डिजीज़ होने के कारण जो आने वाला बच्चा है उसमें वो डिजीज़ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है इन दोनों को। तो इसके क्लैरिफिकेशन के लिए जॉन एंड मार्टिना हैंसन के पास जाते हैं। अब हैंसन क्या है? एक जेनेटिक काउंसलर है। तो हैंसन जॉन एंड मार्टिना की बात को सुनते हैं और वो बोलते हैं कि आप दोनों की फैमिली हिस्ट्री की जानकारी मुझे चाहिए। जब जॉन एंड मार्टिना अपने फैमिली हिस्ट्री की जानकारी देते हैं हैंसन को, तब हैंसन इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जॉन एंड मार्टिना के पेडिग्री को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पेडिग्री है ये जॉन का है और ये वाला पेडिग्री मार्टिना का है। तो पहले हम जॉन की पेडिग्री देखते हैं। जॉन के फादर एंड मदर क्या नॉर्मल है, लेकिन जॉन के जो अंकल हैं उनको टे-सेक्स डिजीज़, जिसको मैं टीडी से दिखा रहा हूँ, इनसे इनका डेथ हुआ था। अब जॉन के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ये भी क्या नॉर्मल है। अब मार्टिना को देखते हैं। मार्टिना के भी फादर एंड मदर क्या नॉर्मल है, लेकिन मार्टिना के अंकल का जो डेथ हुआ था वो टे-सेक्स डिजीज से हुआ था। अब मार्टिना के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर क्या है नॉर्मल है। अब जॉन एंड मार्टिना ये दोनों कपल हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टिव पेरेंट हैं, और इनका जो बच्चा होगा फ्यूचर में उनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डिजीज़ आएगा, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टे-सेक्स डिजीज़ के बारे में। सो टे-सेक्स डिजीज़ जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। और इसमें दो एलील पाए जाते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसलिए अगर नॉर्मल का केस है तो नॉर्मल का जीनोटाइप है वो कैपिटल टी हो सकता है, यानी तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। लेकिन टे-सेक्स डिजीज़ अगर है तो उसका जीनोटाइप स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा, ठीक है। अब इस जानकारी के बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर उनका जीनोटाइप। तो जॉन के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर क्योंकि दोनों नॉर्मल हैं तो इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हमने स्मॉल टी इसलिए लिया है क्योंकि जो जॉन के अंकल हैं उनका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी कहाँ से आया है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से आया। तो इसलिए इनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जॉन के फादर का कैपिटल टी स्मॉल टी होने का चांस क्या है, इसको निकालने के लिए हमें
एक पुनेट स्क्वायर ड्रा करना पड़ेगा और वहाँ पे ये दोनों का क्रॉस लेंगे, यानी कि जो जॉन के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उनके क्रॉस से जॉन के फादर का जीनोटाइप निकल जाएगा। तो पुनेट स्क्वायर में ग्रैंडफादर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ग्रैंड मदर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का क्रॉस से क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि 1 जो है कैपिटल टी है, 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 जो है वो स्मॉल टी। यानी आउट ऑफ 4 3 जो है वो नॉर्मल है और 1 में ही केवल डिजीज हो रहा है, ठीक है, टेसेक्स डिजीज हो रहा है। यानी कि अगर इनका रेशियो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 3-4, ये क्या हो जाएगा 1-4। अब केवल नॉर्मल को कंसिडर करते हैं तो इसमें 2 केस है, एक तो कैपिटल टी है और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब 3 में से एक क्या है, कैपिटल टी है, यानी कि 1/3 हो गया ये, और 3 में से 2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये 2/3 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं पेडिग्री में जॉन के फादर का जो कैपिटल टी स्मॉल टी होने का चांस क्या है, 2/3। ओके। अब हम देखते हैं कि जो जॉन के मदर है वो इस फैमिली में बाहर से आए हैं। तो कोई भी अगर फैमिली में बाहर से ऐड हो रहा है फैमिली में तो उसका जीनोटाइप हम कैपिटल टी ले रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है इसलिए कैपिटल टी ले रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल टी क्योंकि रेयर है इसलिए हम कंसिडर करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अब जॉन के फादर एंड मदर दोनों का जीनोटाइप हमको पता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि जॉन के हेटेरोजाइगस कंडीशन होने का चांस क्या है। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे हम, इन दोनों के क्रॉस से हम पता लगाएं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन का क्या चांस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जॉन के फादर का कैपिटल टी स्मॉल टी एंड जॉन के मदर का कैपिटल टी, ये पुनेट स्क्वायर। अब इस क्रॉस से देखते हैं हम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हाफ जो है वो कैपिटल टी है एंड हाफ जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। यानी कि जॉन के कैपिटल टी स्मॉल टी होने का चांस क्या है, हाफ है। और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेट करने में। अब यहाँ पे आप देखिए, ये केवल मैं चांस बोल रहा हूँ, जॉन के हेटेरोजाइगस कंडीशन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है इसको निकालने के लिए हमें जॉन के चांस प्लस जॉन के फादर के चांस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि जॉन के फादर का चांस क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी होने का 2/3 है एंड जॉन के हेटेरोजाइगस कंडीशन होने का चांस क्या है, 1/2 है। यानी कि अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यानी 1/3 is the probability of John to have this heterozygous condition। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी हाफ कर देते हैं, वो इनके चांस और इनके चांस को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर जॉन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जॉन के फादर और जॉन का चांस की मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1/3 आया। अब हम मार्टिना के देखते हैं, क्योंकि ये पेडिग्री है, सेम पेडिग्री इधर भी है, ठीक है। मार्टिना का भी सेम केस है, तो मार्टिना का भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होने का चांस क्या है, 1/3 और प्रोबेबिलिटी, चांस नहीं प्रोबेबिलिटी 1/3 है। जॉन का भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। मार्टिना का भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। अब जो आने वाला बच्चा है जिसमें कि
हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिजीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। तो डिजीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यानी कि चांस, नॉट प्रोबेबिलिटी, चांस 1/4। डिजीज़ के होने की जो चांस है वो हमेशा क्या होगा, 1/4 ही होगा। ठीक है। अब जो चाइल्ड है उसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि इसमें डिजीज़ आने का ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके लिए जॉन यानी कि इस बच्चे के फादर, मदर एंड इस बच्चे का तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि जॉन का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय मार्टिना का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बच्चे का चांस क्या है, 1/4। ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 1/36। आपको केवल चांस और प्रोबेबिलिटी दोनों में डिफरेंस समझना है। हमने जॉन के प्रोबेबिलिटी निकाला, मार्टिना का प्रोबेबिलिटी निकाला, और बच्चे के प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जॉन एंड मार्टिना एंड इस बच्चे तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/36। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 36 बच्चे में एक बच्चा जो है उसको टे सेक्स डिजीज हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है, यानी कि बच्चे में डिजीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सो इस कारण से जॉन एंड मार्टिना बेबी प्लान कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। ठीक है। तो ये एक सिंपल हमने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप ये समझ गए हैं तो मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करें और उसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।